रजिस्टर्ड है? नो 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 नो, MK काउंसिल, मिल्टन कीन काउंसिल। राइट, ओके ओके। क्योंकि मैंने जो मैं आपने शायद पहचाना या नहीं पहचाना। जी जी, आप पहले कॉल आपने दो दफ़ा की थी हमारे पास। जी जी जी, पहले प्रोग्राम में भी और पिछले प्रोग्राम में भी आपकी कॉल आई थी। जी बिल्कुल। तो एक तो मैं उनके साथ रजिस्टर्ड हूँ, जिस तरह मेरी केटरिंग, मैंने अपना जो मेरा फूड है कंपनी का नाम मैंने रखा हुआ है अंकल जेस फूड। अंकल जे फूड? जेस फूड जी, ओह दैट्स वेरी नाइस, गुड नेम। तो अब मुझे और कहाँ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा इसके अलावा? जी आबिदा जी, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अपनी कंपनी के साथ। शी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द नेम ऑफ with the council for her catering food and stuff. Yes. And then does मैं she ऑनलाइन need... सुनूं कि फोन पे सुनूं? सही, आपको किसी और कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है गालिबन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपने अपनी कंपनी सेटअप कर ली है और उसने आपको उसने नाम भी, आपकी कंपनी का पूरा नाम क्या है? फूड लिमिटेड है या जस्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ अंकल जेस फूड है। अच्छा, क्योंकि ये तो केटरिंग में करती हूँ ना मैं, तो मेरी तो लोकली है ना। जी जी सही। फिर आपको ऑब्वियसली आपने आगे जाना है इन टर्म्स ऑफ कांटेक्ट करना। जो मुझे पिछले हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन से बात हुई थी कि आपने जाके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने कंपनीज के साथ, मील्स एंड पब्स के साथ करना है आपने राब्ता। सो इवेंचुअली आपको लिमिटेड रजिस्ट्रेशन तो करनी पड़ेगी इफ़ यू गोइंग टू एक्सपैंड। सो अभी कोई ज़रूरत नहीं है कोई और जगह अपने काउंसिल से रजिस्टर किया है, वो बिल्कुल ठीक है। बट इफ़ यू मूविंग फॉरवर्ड आपको आगे जाना है एंड आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है एज के यास्मीन इज़ नॉट टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लाइबिलिटी। फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, एंड वो काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है फॉर्मेशन कंपनीज में, आप जाके वो कर सकते हैं। पर इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट आउट ऑफ इट। और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहूँगी आपसे। जी हेलो जी जी प्लीज बोलिए बोलिए। हाँ, कि जिस तरह मुझे एक दो फोन आए हैं कि भी आप हमें क्लासेस दें ये कुकरी की ना जी, तो उसके लिए क्या मैं कर सकती हूँ? उसके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज आपको करना पड़ेगा कि शायद कॉलेजेस में, बिकॉज़ यहाँ कोई जगह जहाँ है आपके लिए किचन्स आप हायर करना पड़ेगा, कम्युनिटी सेंटर में या कॉलेज में होते हैं। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना पड़ेगा कि जो डिमांड है क्लासेस की, आप उन लोगों से रब्ता करें एंड 10, 15, 20 स्टूडेंट्स जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ है उस जगह के लिए आपको डेट्स फिक्स करनी पड़ेगी कि ये 2 दिन का कोर्स है या 1 दिन का कोर्स है या आधा दिन का कोर्स है। सो ये आपने इस्टेब्लिश करना है। आपने ऑल्सो इस्टेब्लिश करना है कि आपका कॉस्ट क्या होगा ये कोर्सेज रन करने के लिए, इंक्लूडिंग द हायर ऑफ द वेन्यू, इंक्लूडिंग योर मटेरियल्स, सो इंक्लूडिंग योर टाइम। सो आपने वो फॉर्म करना है। फिर ऑब्वियसली आपने जाके डिलीवर करना है कि उसको प्रमोट करना है कि हम इंडियन कुकरी या एशियन कुकरी क्लासेस हम दे रहे हैं कम्युनिटी के लिए या अपने एरिया के लिए। नहीं, वो जो है क्या कहते हैं, ये जो अब आप कोर्स कह रही हैं 1 दिन का या 2 दिन का जितना भी है, उसके अलावा मुझे कोई और एजुकेशन भी चाहिए? Not really, no, not really. So it depends आप कितने लेवल में आप ट्रेन करना चाहते हैं। If it's generally Asian cooking or introduction to Asian cooking, उसके लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कह रहे हैं कि भी हमें मतलब क्लासें आप शुरू करें, अपने घर में शुरू करें, किधर शुरू करें, तो मुझे तो इस सिलसिले में कोई मालूमात है ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा अबीदा जी आई हुई हैं तो इनसे बेहतर कौन बता सकता है। थैंक यू। नहीं, आप कर सकती हैं, ज़रूर कर सकती हैं। there's no problems। ये ऑफिशियल क्वालिफिकेशंस के लिए तो नहीं है। सो दिस इज़ लाइक अ जनरल कोर्स गिविंग इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस एंड जस्ट गिविंग बेसिक ट्रेनिंग। आपको कोई क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आपने किया होगा हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्स खुद ही जी बिल्कुल, मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी किया हुआ है, फर्स्ट एड भी किया हुआ है। बिल्कुल। सो वो आपके लिए तो ज़रूरी है वो करना है, पर जो आप डिलीवर कर रहे हैं कोर्सेज के ऊपर उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको। मैं भी वैसे ईसोल कर रही हूँ, ईसोल लेवल 1 में कर रही हूँ। जी बिल्कुल, दैट्स फैंटास्टिक, वेरी गुड। सो आपको बस फॉर्म करना, बैठ के प्लान करना है कि कब मैं कोर्सेज ये रन कर सकती हूँ, कितने दिनों के लिए रन कर सकती हूँ। फिर उस हिसाब से आपको प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा ये एरिया में ये इस दिनों में कोर्स है, आओ बुक करो, एंड इंशाल्लाह वो कामयाब होगा।
نہیں تو وہ تو پھر میں انشاءاللہ ویب سائٹ میں بناؤں گی تو پھر اس میں ایڈ کر دوں گی انشاءاللہ. بالکل اینڈ یہ واپس آتا ہے ویب سائٹ کے اوپر. سو اٹس گڈ کہ آپ ویب سائٹ کے اوپر پروموٹ کر سکتی ہیں. اینڈ کافی ویب سائٹس بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو کورسز خود ہی لوگ بک کرتے ہیں اپنا کارڈ دے کے, اس میں اپنا پیمنٹ ڈال کے خود ہی آپ کو ڈپازٹ دے دیتی کورس میں ڈالنے میں. سو آپ کو کوئی ضرورت نہیں چیز کرنے کے لیے فائنینشلی لوگوں کے ڈپازٹس. آپ خود ویب سائٹ کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا کہ 10 بندوں نے کورس کو بک کیا ہے, انہوں نے ڈپازٹ دیا ہے, بیکاز وہ ان کو آگے نہیں لے کے جائے گا جب تک وہ ڈپازٹ دے کورس کے لیے. تھینک یو عبیدہ جی, بہت مائی پلیزر. جی عبیدہ جی, یاسمین جی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھیں. اچھا, سو وی ور جسٹ ڈسکسنگ اباؤٹ ہاؤ کین یو مارکیٹ یور سائٹ, اینڈ ان آرڈر ٹو آنسر دیٹ کوسچن دیٹ یو ایکسپلین ٹو دا ویورز that we got to go to the Google and get ourselves registered there. Absolutely, yes. Upload business information. And then what next? Then you've got another way to market your site is obviously search engine optimization, and this involves improving the performance of your website. Search engines, for example, you've got Google, Yahoo, Bing, MSN, you've got all these various search engines. They help to get you ranked up higher. So it's very, very important to do that because جتنا اونچا آپ results پیج میں ہوگے اتنا زیادہ لوگ آپ کو دیکھیں گے, and آپ کو رسپانس زیادہ اچھی ملے گی because لوگ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ میں دیکھتے ہیں, پھر ان کو سارا ڈیٹیلز مل جاتے ہیں وہ کمپنی کا. they don't tend to look further down. آپ کسی کو آپٹمائزیشن کے لیے پیسے دے سکتے ہیں, کوئی ہوسٹنگ کمپنی کو دے سکتے ہیں کہ ہر مہینے مجھے آپ کا کام ہے مجھے اوپر لے کے جانا. So you can pay a hosting company or anyone else to do your optimization for you. Now another good way جو بہت بڑا ہو رہا آج کل is social media. Social media umbrella term ہے, اس میں کیا آتا ہے, for example 23% of time online is spent on social media networking sites. So 23% جو ٹائم لوگ جاتے ہیں نیٹ کے اوپر وہ سوشل میڈیا کے اوپر, لائک فار ایگزامپل فیس بک, ٹویٹر, لنکڈ ان, وہ میتھڈ یوز کرتے ہیں لوگ اپنے آن لائن کے لیے بیکاز وہ بہت ایزلی آ گیا. آپ کے موبائل فون میں آپ جا سکتے ہیں اینڈ اینی ٹائم آن لائن, آپ کے آئی پیڈس یا لیپ ٹاپس میں ہر وقت ہوتا ہے لائیو. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. جو ٹویٹر ہوتا ہے, ٹویٹر از یور آن لائن ماؤتھ پیس. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے فیس بک کر لیا, مجھے ٹویٹر کی کیا ضرورت ہے. ٹویٹر بہت ضروری ہے بیکاز وہ جو آپ کا ماؤتھ پیس ہے, جو آپ میسیج پہنچنا چاہتے ہیں اپنے ایگزسٹنگ فالوورز کو. سو فار ایگزامپل اف یو آر اے ریسٹورینٹ فار ایگزامپل اور اے ٹیک اوے سروس, آپ کو جو لیٹسٹ آفر ہیں یا جو آپ کی لیٹسٹ جو مینیوز ہیں آپ ٹویٹر کے اوپر لوگوں کو اپنی فالوورز جو ممبرز ہیں اس کو آپ دے سکتے ہیں. اینڈ دیٹ ول گیو اسپیشل آفرز, special promotional questions that you've got, and so it's very, very important that you use Twitter, and a lot of businesses are now starting to have Twitter as as a main point because جو Twitter کا جو logo ہوتا ہے, Facebook کا logo ہوتا ہے, وہ آپ کی ویب سائٹ میں آئے گا and اس کے ساتھ ٹریفک جائے گی ساری. بالکل صحیح. جی جناب عبیدہ جی ایکسپلین کر رہی تھیں سوشل میڈیا کا کردار ہمارے بزنس کی مارکیٹنگ میں یا اس کی آپٹیمائزیشن میں یا اس کے فالوورز کو اس کی پہچان زیادہ سے زیادہ تک پہنچانے کے لیے. ایک کالر لائن پہ موجود ہیں, انہیں لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی بیٹا میں بات کرنی ہے, اگر میں کوئی انگلش اتنی نہیں جانتی, نہ پڑھی لکھی اتنی ہوں, کوئی کام کیٹرنگ کا جس طرح دل کرے کوئی اسٹارٹ کرنے کا, اس کا کیا حال ہے؟ جی ہاں بسم اللہ, اللہ میاں آپ کی مدد کرے اس حوالے سے. تو آپ کس طرح کا بزنس کرنا چاہتی ہیں, آپ کی کیا انٹرسٹ کیا ہے, کیٹرنگ وغیرہ میں, فوڈ وغیرہ میں؟ صحیح, ٹھیک ہے. آپ فوڈ وغیرہ میں اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں, اور جیسے ہمارے ہوتے ہیں ماشاء اللہ لوگ جو ایشینس ہماری خواتین و حضرات ہیں جی, ان کے پاس ماشاء اللہ تھوڑی بہت کوئی ایسٹس ہیں, سیونگس ہیں جی, تو وہ اسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ خواتین کیٹرنگ کے بزنس میں. جی, تو یہ کس طرح کر سکتی ہیں, ان کا آنٹی کا یہ سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کون سے علاقے, کون سے ایریاز میں آپ؟ برمنگھم کے پاس. کون سے؟ برمنگھم کی سائڈ. اچھا ٹھیک ہے. آپ پتہ کیا کریں کہ آپ اپنا نمبر
प्लीज़ वहाँ कंट्रोल रूम से दे दें, फिर हम आपको बता देंगे. बट जनरली आप क्या कर सकते हैं कि अपने एरिया में आप देखें कि कौन और ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अपना मेन्यू लगा लें जो आप ऑफ़र कर सकते हैं लोगों के लिए, फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट करें. आप शायद लीफलेट बेचें, आप डिलीवर करें, या आप पोस्टर्स लगाएं, लोगों को बस बताएं कि ये एडवर्टाइज़ करें कि ये मैं सर्विसेज दे रही हूँ. उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये इसका डिमांड है अच्छा या कोई डिमांड नहीं है. सो इंशाल्लाह आप आई थिंक घर से करना चाहती हैं, सो काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा घर से करने में. घर से जी बेटा करना चाहती हूं. जी सो आप इंशाल्लाह मैं इंग्लिश इतना नहीं जानती हूँ ना जी, इंग्लिश नहीं इतना जानती. कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके आपके पकाने में उसमें कोई ज़ुबान नहीं है. यू नीड जस्ट योर टैलेंट्स. सो इंशाल्लाह बस आप कोशिश करें कि आप अपना जो सर्विसेज है किसी से फैमिली में या फ्रेंड्स है जो इंग्लिश पढ़ लिख लेते हैं, उनसे आप लिस्ट बना दें जो क्या क्या सर्विसेज क्या ऑफ़र करना चाहती हैं एंड क्या चार्जेस है. तो उससे पहले आप क्या करें कि जो और ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है बर्मिंघम में, जो आपके लोकल एरिया में, उसमें आप देखें वो क्या चार्जेस कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ेगा. ठीक है. ये खुली इजाज़त अपने घर से कर सकते हैं? सॉरी, ये खुली इजाज़त है अपने घर क्या से? ये घर से अपना बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, पर आपको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा, पर आप स्टार्ट बिल्कुल घर से कर सकते हैं. लेकिन आपको बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, और परमिशन भी हेल्थ एंड सेफ्टी भी होती है. आप पब्लिक के लिए आप खाना बनाते हैं, उसका वो ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं उनकी, वो आते हैं. बेटा मुझे दिल चाह रहा है ना, जो आप तो मेरी शायद बात समझ सकेंगे नहीं. बेटा आपका नाम फहीम, क्या नाम है? अबीदा जी. नहीं आपका? मैं फहीम. बेटा मैं सिर्फ इसलिए करना चाहिए, जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं ना, मैं बेकार बैठे अपने हाथ सिखा के ना सदका जारिया अपने लोगों के लिए या उनकी मदद के लिए, जो इसलिए कुछ जो कर सके वो करें. हाँ जी इंशाल्लाह अल्लाह में आपकी मदद करेगा. और जरूर जब मैं इंग्लिश से फिर बात करवा लूंगी. मैं फ़ोन नंबर मिल गया, मेरा फ़ोन नंबर मैं वहाँ दे दिया है. चलो जी के बहुत शुक्रिया. हम आपसे अबीदा जी ज़रूर रब्ता कर लेंगे, आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा. अल्लाह हाफिज़. जी वो ये कह रही हैं कि अपना मैं सदका जारिया करना चाहती हूँ. whatever I will earn, she will earn. Okay. And she will send it to the Pakistan charity those who के लिए. are needy. Yeah. चलो. So yes. So उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी चैरिटी या कुछ आप कर सकते हैं. इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे. And it's a very good idea. So optimization of our website. जी optimization में क्या होता है, और भी क्या कहते हैं कि 61% of small business owners, जो 61% है जो छोटे small to medium business owners use social media to attract clients. So आगे से मार्केट में over 60% जो बिजनेस वाले अभी यूज़ करें फेसबुक, ट्विटर नई बिजनेस लेने के लिए, बिकॉज वो नया वर्ड ऑफ माउथ है, वो उसमें जो आपकी सर्विसेज फैलता है बहुत जल्दी फैलता है. सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एंड अभी बहुत फ्री है, इट्स ऑल फ्री, सो उसका एडवांटेज लेना चाहिए. Over 700,000 local businesses are active on Facebook in the UK. 700,000. बिल्कुल, over 700,000 businesses जो UK में है, उनका अपना Facebook पेज है, उतना अपना साइट है फेसबुक के ऊपर, बिकॉज उन्होंने फ़ायदा देखा है कि उसके थ्रू उनको नई लीड्स मिल सकती हैं, उनके थ्रू काफ़ी वर्ड ऑफ माउथ नया बिजनेस आ सकता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इससे पहले अपनी बिजनेस सेटअप करें, फेसबुक पेज ज़रूर सेटअप करें, बिकॉज उसके साथ वर्ड ऑफ माउथ आपका नाम फैलेगा, बहुत जल्दी फैलता है. सही, बिल्कुल सही. Inbound links to your website is very very important. वो उसका मतलब है कि inbound links जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी है, आपकी कोई एसोसिएशन है, आप मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट ACCA, उनकी आप inbound लिंक कर सकते हैं अपनी कंपनी वेबसाइट की, बिकॉज आप मेंबर हैं उनका. ये टू फोल्ड होता है, ये आपके लिए it looks accredited, it looks professional, as well as उसका एक और फ़ायदा होता है कि उसी वेबसाइट में ज़्यादा जो जा रही है ट्रैफिक आप में भी आएगी. So you get more traffic onto your website via having inbound links. So it's very very important to have those. AdWords क्या होता है कि गूगल के ऊपर
जो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग होती है, द फर्स्ट 3-4 जो ऊपर बैनर होता है वो उसका नाम है एडवर्ड्स. उसके ऊपर वो गूगल आपसे पैसा मांगता है कि pay per click. So you can actually have pay per click. Now this depends on what your business function is. It depends on your budget as well. So you'll only get charged per click. Right, okay. Charge by Per click. जी please. Yeah. Right, okay. So जो आज हमने डिस्कस किया नाजरीन, वो जैसा कि हमने पहले भी आपसे पिछले प्रोग्राम में प्रॉमिस किया था कि आपकी वेबसाइट सेटअप के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. और अभी तक ये सब फ्री है वैसे, बाय द वे. Almost everything is free. Developing website. No. Okay. No. How much it costs? It really depends. आप अपना नाम तो रजिस्टर कर सकते हैं for maybe 10-15 pounds. It depends where you get them for 2 years. वो 2 साल का रजिस्ट्रेशन होता है. आपका नाम हर 2 साल एक्सपायर होता है. सही. आपकी वेबसाइट शुरुआत होती है कि आपने कितनी पेजेस लगाने हैं, आपने कैसे वेबसाइट डेवलप करनी है. It can start from a couple of £100 and it could go to hundreds and thousands of pounds plus. So ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसे वेबसाइट चाहिए, कैसे बिजनेस उसे चाहिए. वो चीज़ फ्री नहीं है. पर और चीज़ें लाइक फेसबुक, गूगल प्लेसेस, जो तरीके आपने प्रमोट करने के लिए अपनी वेबसाइट के लिए, वो अभी फ्री हैं आपके लिए. But your website you have to pay for hosting, a monthly charge. जो कंपनी आपकी वेबसाइट को ध्यान कर रही है, जी अपडेट कर रही है, उसको तो महीने की फ़ीस होती हैं. But it really depends. मार्केट में काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी प्राइसेस की वेरिएशंस है. फिर उसको सही समझ के देख के आप एंटर करिए कॉन्ट्रैक्ट में. सही. लेकिन जो बाकी सोशल मीडिया है या सोशल नेटवर्क है जी, जैसा आपने बताया, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जी, लिंक्डइन है जो प्रोफेशनल बॉडीज़ के लिए, वो बिल्कुल फ्री हैं. एंड मैं गारंटी नहीं कर सकती कि आगे 5 साल के बाद वो चार्ज करेंगे. आई कांट गारंटी. पर अभी फ़िलहाल फ्री है. एंड उसका और उनमें कैसे अपनी वेबसाइट आप डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं? नहीं, उसमें आप लिंक बना सकते हैं. आप फेसबुक में आप अपना पेज बना सकते हैं. फेसबुक के ऊपर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, अपनी बिज़नेस का कंपनी नेम या लोगो लगा सकते हैं. एंड वो पर्सनली होगा, वो बिज़नेस वाला होगा. सो उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को. सो बिल्कुल जो फेसबुक के ऊपर आएगा, या आपका कस्टमर जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपकी सर्विसेज है, वो फेसबुक के ऊपर आपको लाइक करेगा एंड वो जाएंगे आपके 200-300 मेंबर्स के ऊपर. सो इट विल जस्ट रैपिडली स्प्रेड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि ये आप ध्यान रखें कि फेसबुक इज़ the way to go at the moment. Yeah, social media is the way to go. Social media, exactly. Yes. जी हम व्यूअर्स, आबिदा जी आज हमारे साथ मौजूद थी स्टूडियो में अपने इस प्रोग्राम के इस एपिसोड में हमें ये बताने के लिए कि वेबसाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, वेबसाइट सेटअप करना आज के ग्लोबलाइजेशन और कम्पेटिटिव कमर्शियल एरा में वो क्यों ज़रूरी है. क्योंकि 10 में से 7 कस्टमर्स जो हैं यूरोप में, यूके में, they tend to go to the website, they tend to go to online in order to shop something nowadays. 7-10 में से, और ये बहुत बड़ा फिगर है. इसलिए ये ज़रूरी है कि आप वेबसाइट अपनी सेटअप करें. और दूसरा ये है कि दूसरा इन्होंने जो ख़ास बात की कि हम किस तरह इस वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं या बिल्ड कर सकते हैं, इसमें उन्होंने बताया बड़े आराम से कि आप अपलोड करें अपनी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, बिज़नेस का नाम, उसको रजिस्टर्ड करवाएं, उसको अपलोड करें. इंतहाई सादा मरहला है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. बिज़नेस इन्फॉर्मेशन जो आपका वैसे ही बिज़नेस प्लान है, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो स्पेशलिटी है, उसको अपलोड करें. उसको उन वेबसाइट में जाकर रजिस्टर्ड करने के बाद अपलोड करें. और फिर जो तीसरी अहम बात हुई वो ये हुई कि आप अपनी मार्केट को, अपनी साइट को मार्केट कैसे करें. उसमें इन्होंने ये बताया कि ऑप्टिमाइजेशन है. ऑप्टिमाइजेशन के लिए होस्टिंग कंपनीज़ भी होती हैं, दूसरी कंपनीज़ भी हैं. वो आपकी जो वेबसाइट है, जब भी लोग सर्च करते हैं तो वो 3-4-5 ऊपर के टॉप उस रैंकिंग में आपको ले आते हैं. और आप जब भी वो कोई इंसान कोई ख़ास मखसूस अल्फाज डाले, जैसा कि अब आपको ज़रूरत है कि गैरेजेस इन मैनचेस्टर, या आप बात कर लें कि लैपटॉप रिपेयर इन मैनचेस्टर, तो वो आपकी जो होगी गूगल में वेबसाइट, उसमें अगर ऑप्टिमाइजेशन उसकी हुई है तो वो आपको पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे
وہ آپ کا نام لسٹنگ میں آ جائے گا, اور جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ ہوگی, اس پہ انفارمیشن ہوگی, آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیل ہوگی, آپ کا ایڈریس ہوگا, اور لوگ وہاں آپ سے فون کر سکتے ہیں. اس طرح یہ مارکیٹنگ ہوتی ہے ویب سائٹس کے ذریعے سے. اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. عبیدہ جی, وی ریئلی تھینک یو فرام دا کور آف آور ہارٹ for being with us once again today, even though that you are not feeling that well, but thank you very much once again. Thank you very much. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ویورز آپ کا بہت شکریہ, آپ کی کالز کا بہت شکریہ, آپ کے انٹرسٹ کا بہت شکریہ, اور آپ کی کوششوں کو اللہ میاں کامیاب کرے. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. پھر نیکسٹ فرائیڈے کو عبیدہ جی کے ساتھ ہم بات. اچھا عبیدہ جی, ایک کمپلین ہم نے کرنی تھی اپنے کسٹمرز. کمپلین ضرور کریں. دیکھیں وہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ کوئی بلاگ نہیں ہے, کوئی کمنٹس نہیں ہے. ہاں پلیز آپ سب وزٹ کریں ڈی ایم ڈیجیٹل ٹی وی کی ویب سائٹ پر, اپنے کامنٹس ڈالیں. ہماری ویڈیوز جو پریویس شوز کے ان کے بھی کامنٹس پلیز آپ ڈالیں. نہیں کرتے, ہم کیا کریں, اچھے یا برے, آپ کو اچھا بھی لگا یا برا بھی لگا, پلیز ہم آپ کو چاہتے ہیں, بیکاز ہم کو اسیس کرنا کہ is this the right program for you as a viewer. So please DM Digital TV پر آپ اپنا وہاں جا کے ویو کریں. اچھا عبیدہ جی, اگر انہوں نے لوگوں نہ کیا, ہمارے ویورز نے ہمیں فیڈ بیک نہ دیا, تو اس کا مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے, پھر ہم نہیں پھر ہم لندن سے کیا کرنے آئے صبح صبح اٹھ کے, پتہ نہیں, رات کو 3 بجے سے لا حول ولا قوت. ویورز کم از کم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ عبیدہ جی کے اس پروگرام میں ڈی ایم ڈیجیٹل www.dmdigitалтv.co.uk اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے کمنٹس چھوڑیں پلیز, ہمیں بڑی آسانی ہوگی. عبیدہ جی ورنہ ناراض ہو جائیں گی. جی بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا. آپ اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. ہیو اے لولی ویکینڈ. عبیدہ جی کے ساتھ نیکسٹ فرائیڈے کو پھر ملاقات ہوگی اس بزنس ایٹ 10 کے لیے. اللہ حافظ.